अग्नि पुराण 30वां अध्याय। भद्रमंडल आदि की पूजन विधि का वर्णन। नारद जी कहते हैं, हे मुनिवरों, पूर्वोक्त भद्रमंडल के मध्यवर्ती कमल में अंगों सहित ब्रह्मा का पूजन करना चाहिए। पूर्ववर्ती कमल में भगवान पद्मनाभ का, अग्नि कोण वाले कमल में प्रकृति देवी का तथा दक्षिण दिशा के कमल में पुरुष की पूजा करनी चाहिए। पुरुष के दक्षिण भाग में अग्नि देवता की, पश्चिम दिशा वाले कमल में वरुण की, वायव्य कोण में वायु की, उत्तर दिशा के कमल में आदित्य की तथा ईशान कोण वाले कमल में ऋग्वेद एवं यजुर्वेद का पूजन करना चाहिए। द्वितीय आवरण में इंद्र आदि दिक्पालों का और षोडश दल वाले कमल में क्रमशः सामवेद, अथर्ववेद, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, मन, श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना, प्राणेंद्रिय, भूरलोक, भुवरलोक एवं 16वें में स्वर्लोक का पूजन करना चाहिए। तदनंतर तृतीय आवरण में 24 दल वाले कमल में क्रमशः महरलोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक, उक्त षोडशी वाजपेय, अतिरात्र, आप्तोरियाम, व्यष्टि मन, व्यष्टि बुद्धि, व्यष्टि अहंकार, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, जीव, समष्टि मन, समष्टि बुद्धि, समष्टि अहंकार तथा प्रकृति, इन 24 की अर्चना करें। इन सबका स्वरूप शब्द मात्र है, अर्थात केवल इनका नाम लेकर इनके प्रति मस्तक झुका लेना चाहिए। इनकी पूजा में इनके स्वरूप का चिंतन आवश्यक है। 25वें अध्याय में कथित वासुदेव देवता आदि 9 मूर्ति, 10 विध प्राण, मन, बुद्धि, अहंकार, पायु और उपस्थ, स्रोत, त्वचा, नेत्र, रसना, घ्राण, बाक, पाणी और पाद, इन 32 वस्तुओं की 32 दल वाले कमल में अर्चना करनी चाहिए। ये चौथे आवरण के देवता हैं। उक्त आवरण में इनका सांग एवं सपरिवार पूजन होना चाहिए। तदनंतर ब्रह्म आवरण में वायु और उपस्थ की पूजा करके 12 मासों के 12 अधिपतियों का तथा पुरुषोत्तम आदि 26 तत्वों का यजन करें। उसमें भी जो महीने के अधिपति हैं उनका चक्राब्ज में क्रमशः पूजन करें। 8, 6, 5 या 4 प्रकृतियों का भी पूजन वही करना चाहिए। तदनंतर लिखित मंडल में विभिन्न रंगों के चूर्ण डालने का विधान है। कहाँ किस रंग के चूर्ण का उपयोग है यह सुनो। कमल की कर्णिका का पीले रंग की होनी चाहिए। समस्त रेखाएं बराबर और श्वेत रंग की रहें। 2 हाथ के मंडल में रेखाएं अंगूठे के बराबर मोटी होनी चाहिए। 1 हाथ के मंडल में उनकी मोटाई आधे अंगूठे के समान रखनी चाहिए। रेखाएं श्वेत बनाई जाएं। कमल को श्वेत रंग से और संधियों को काले या श्याम रंग से रंगना चाहिए। केसर लाल पीले रंग के हों। कोणगत कोष्ठों को लाल रंग के चूर्ण से भरना चाहिए। इस प्रकार योग पीठ को सभी तरह के रंगों से यथेष्ट विभूषित करना चाहिए। लता वल्लरियों और पत्तियों आदि के बीथी की शोभा बढ़ावें। पीठ के द्वार को श्वेत रंग से सजावें और शोभा स्थानों को लाल रंग के चूर्ण से भरें। उप शोभाओं को नीले रंग से विभूषित करें। कोणों के शंखों को श्वेत रंग से चित्रित करें। यह भद्रमंडल में रंग भरने की बात बताई गई है। अन्य मंडलों में भी इसी तरह विविध रंगों के चूर्ण भरने चाहिए। त्रिकोण मंडल को श्वेत, रक्त और कृष्ण रंग से अलंकृत करें। द्विकोण को लाल और पीले रंग से भरें। चक्राब्ज में जो नाभि स्थान है उसे कृष्ण रंग के चूर्ण से विभूषित करें। चक्राब्ज के अरों को पीले और लाल रंग से भरें। नेमी को नीले तथा लाल रंग से सजावें और 12 की रेखाओं को श्वेत, श्याम, अरुण और काले एवं पीले रंगों से भरें। आगहनी चावल का पिसा हुआ चूर्ण आदि श्वेत रंग का काम करता है। कुसुम्ब आदि का चूर्ण लाल रंग की पूर्ति करता है। पीला रंग हल्दी के चूर्ण से तैयार होता है। जले हुए चावल के चूर्ण से काले रंग की आवश्यकता पूर्ण होती है। समी पत्र आदि से श्याम रंग का काम लिया जाता है। बीज मंत्रों का 1 लाख जप करने से, अन्य मंत्रों का उनके अक्षरों के बराबर लाख बार जप करने से, विद्याओं को 1 लक्ष जपने से, बुद्ध विद्याओं को 10,000 बार जपने से, स्तोत्रों का 1 बार सहस्त्र बार पाठ करने से अथवा सभी मंत्रों को पहली बार 1 लाख जप करने से उन मंत्रों की तथा अपनी भी शुद्धि होती है। दूसरी बार 1 लाख जपने से मंत्र क्षेत्रीकृत होता है। बीज मंत्रों का पहले जितना जप किया गया हो उतना ही उनके लिए होम का भी विधान है। अन्य मंत्रादि के होम की संख्या पूर्व जप के दशांश के तुल्य बताई गई है। मंत्र से पुरस्चरण करना हो तो 1-1 का मास का व्रत करें।
पृथ्वी पर पहले बायां पैर रखें, किसी से दान न लें। इस प्रकार दुगना और तिगना जप करने से ही मध्यम और उत्तम श्रेणी की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अब मैं मंत्र का ध्यान बताता हूँ, जिससे मंत्र जप जनित फल की प्राप्ति होती है। मंत्र का स्थूल रूप शब्दमय है, इसे उसका ब्रह्म विग्रह माना गया है। मंत्र का सूक्ष्म रूप ज्योतिर्मय है, यही उसका आंतरिक रूप है। यह केवल चिंतनमय है, जो चिंतन से भी रहित है, उसे पर कहा गया है। बाराह नरसिंह तथा शक्ति के स्थूल रूप को ही प्रधानता है। वासुदेव का रूप चिंतन रहित कहा गया है। अन्य देवताओं का चिंतामय आंतरिक रूप ही सदा मुख्य माना गया है। बैराज अर्थात विराट का स्वरूप स्थूल कहा गया है। लिंगमय स्वरूप को सूक्ष्म जानना चाहिए। ईश्वर का जो स्वरूप बताया गया है वह चिंता रहित है। बीज मंत्र हृदय कमल में निवास करने वाला अविनाशी चिन्मय ज्योति स्वरूप और जीवात्मक है। उसकी आकृति कदम पुष्प के समान है। इस तरह ध्यान करना चाहिए जैसे घड़े के भीतर रखे हुए दीपक की प्रभा का प्रसार अवरुद्ध हो जाता है, वह संहत भाव से अकेला ही स्थित रहता है। उसी प्रकार मंत्रेश्वर हृदय में विराजमान है। जैसे अनेक छिद्र वाले कलश से जितने छेद होते हैं, उतनी ही दीपक की प्रभा की किरणें बाहर की ओर फैलती हैं। उसी तरह नाड़ियों द्वारा ज्योतिर्मय बीज मंत्र की रश्मियां आंतों को प्रकाशित करती हुई दैव देह को अपनाकर स्थित हैं। नाड़ियां हृदय से प्रस्थित हो नेत्रेंद्रियों तक चली गई हैं। उनमें से 2 नाड़ियां अग्नि शोषात्मक हैं, जो नासिकाओं के अग्रभाग में स्थित हैं। मंत्र का साधक सम्यक उद्दात योग से शरीर व्यापी प्राण वायु को जीतकर जप और ध्यान में तत्पर रहे तो वह मंत्र जनित फल का भागी होता है। पंचभूत तन मात्राओं की शुद्धि करके योग अभ्यास करने वाला साधक यदि साकाम हो तो अणिमा आदि सिद्धियों को पाता है, और यदि विरक्त हो तो उन सिद्धियों को लांघकर चिन्मय स्वरूप से स्थित हो भूत मात्र से तथा इंद्रिय रूपी ग्रह से सर्वथा मुक्त हो जाता है। इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में भद्रमंडल आदि विधि कथन नामक 30वां अध्याय पूरा हुआ। अग्नि पुराण 31वां अध्याय अपामार्जन विधान एवं कुशाप मार्जन नामक स्रोत का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, हे मुनि, अब मैं अपनी तथा दूसरों की रक्षा का उपाय बताऊंगा। उसका नाम है मार्जन। यह वह रक्षा है जिसके द्वारा मानव के दुख छूट जाते हैं और वह सुख को प्राप्त कर लेता है। उन सच्चिदामय सर्व अंतर्यामी परमात्मा को मेरा बारंबार नमस्कार है, जो समस्त कलमशों से रहित परम शुद्ध तथा नित्य ध्यान योगरत है। उसे नमस्कार करके मैं रक्षा के विषय में कहूँगा, जिससे मेरी वाणी सत्य हो। हे महामुनि, मैं भगवान बाराह नरसिंह तथा वामन को भी नमस्कार करके रक्षा के विषय में जो कुछ कहूँगा, मेरा वह कथन सफल हो। मैं भगवान त्रिविक्रम 3 पगों से नापने वाले भूमि को विराट स्वरूप श्री राम, वैकुंठ नारायण तथा नर को भी नमस्कार करके जो कहूँगा, वह मेरा सत्य वचन सिद्ध हो। हे बाराय भगवान, हे नरसिंह भगवान, हे वामनेश्वर, त्रिविक्रम, हयग्रीवेश, सर्वेश तथा ऋषिकेश, मेरा सारा अशुभ हर लीजिए। किसी से भी पराजित न होने वाले परमेश्वर, अपने अखंडित प्रभावशाली चक्र आदि चारों आयुधों से समस्त दुष्टों का संहार कर डालिए। हे प्रभु, आप अमुक के संपूर्ण पापों को हर लीजिए और उसके लिए पूर्णतया कुशल क्षेम का संपादन कीजिए। दोष युक्त यज्ञ या पाप के फलस्वरूप जो मृत्यु, बंधन, रोग, पीड़ा या भय आदि प्राप्त कर होते हैं, उन सबको मिटा दीजिए। दूसरों के अनिष्ट चिंतन में संलग्न लोगों द्वारा जो आभिचारित कर्म का, विष मिश्रित अन्नपान का या महारोग का प्रयोग किया गया है, उन सबको जरा जीर्ण कर डालिए, नष्ट कर दीजिए। ओम भगवान वासुदेव को नमस्कार है। खड्गधारी श्री कृष्ण को नमस्कार है। आदि चक्रधारी कमल नयन केसर को नमस्कार है। कमल पुष्प के केसरों की भांति पीत निर्मल वस्त्र धारण करने वाले भगवान पीताम्बर को बारंबार नमस्कार है। जो महासमर में शत्रुओं के कंधों से घृष्ट होता है, ऐसे चक्र के चालक भगवान चक्रपाणी को नमस्कार है।
अपनी दृष्टा पर उठाई हुई पृथ्वी को धारण करने वाले वेद विग्रह एवं शेष सैयासाई महान यज्ञ वाराय को नमस्कार है। दिव्य सिंह आपके केशांत प्रतप्त सुवर्ण के समान कांतिमान है, नेत्र प्रज्वलित पावक के समान तेजस्वी हैं तथा आपके नखों का स्पर्श भी वज्र से अधिक तीक्ष्ण है। आपको नमस्कार है। अत्यंत लघुकाय तथा ऋग यजु और साम तीनों वेदों से विभूषित आप कश्यप कुमार वामन को नमस्कार है। फिर विराट रूप से पृथ्वी को लांघ जाने वाले आप त्रिविक्रम को नमस्कार है। बाराह रूपधारी नारायण समस्त पापों के फल स्वरूप से प्राप्त संपूर्ण दुष्ट रोगों को कुचल दीजिए। बड़े बड़े दाढ़ी वाले महाबाराय पाप जनित फल को मसल डालिए, नष्ट कर दीजिए। विकटानन नरसिंह आपका दंत प्रांत अग्नि के समान जाज्वल्यमान है, आर्तिनाशन है। आक्रमणकारी दुष्टों को देखिए और अपनी दहाड़ से इन सबका नाश कर दीजिए, नाश कीजिए। वामन रूपधारी जनार्दन ऋग यजु एवं साम वेद के गूढ़ तत्वों से भरी वाणी द्वारा इस आर्तजन के समस्त दुखों का शमन कीजिए। हे गोविंद, इसके त्रिदोषज सन्निपातज आगंतुक एकाहिक द्वाहिक त्रयहक तथा अत्यंत उग्र चातुर्थिक ज्वर को एवं सतत बने रहने वाले ज्वर को भी शीघ्र शांत कीजिए। इसकी वेदना को मिटा दीजिए। हे प्रभु, मैं फिर से प्रार्थना करता हूँ, इसकी वेदना को मिटा दीजिए। इस दुखिया के नेत्र रोग, सिरो रोग, उदर रोग, श्वास अवरोध, अतिश्वास, परिताप, कंपन, नासिका रोग, कुष्ठ रोग, क्षय रोग, कामला आदि रोग, अत्यंत दारुण प्रमेह, अतिसार, मुख रोग, बलगुली, पथरी, मूत्रकृच्छ तथा अन्य महाभयंकर रोगों को भी दूर कर दीजिए। भगवान वासुदेव के संकीर्तन मात्र से जो भी वातस, पित्तज, कफज, सन्निपातज, आगंतुक तथा मकरी, विस्फोट, फोड़े आदि रोग हैं, वे सभी अपमार्जित होकर शांत हो जाएं। वे सभी भगवान विष्णु के नामोच्चारण के प्रभाव से विलुप्त हो जाएं। वे समस्त रोग श्री हरि के चक्र से प्रतिहत होकर क्षय को प्राप्त हों। अच्युत, आनंद एवं गोविंद इन नामों के उच्चारण रूप औसत से संपूर्ण रोग नष्ट हो जाते हैं। यह मैं सत्य वचन कहता हूँ। स्थावर, जंगम, कृत्रिम तथा लूतादि से उत्पन्न एवं अन्य जो भी दुखप्रद विषयों भगवान वासुदेव का संकीर्तन उनका प्रशमन करे। बाल रूपधारी श्री हरि के चरित्र का कीर्तन ग्रह, प्रेत ग्रह, डाकनी ग्रह, बेताल, पिशाच, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, शकुनी, पूतना आदि ग्रह, विनायक ग्रह, मुखमंडिका, क्रूर रेवती, वृद्ध रेवती, वृद्धि का नाम से प्रसिद्ध उग्र ग्रह एवं मात्र ग्रह, इन सभी बाल ग्रहों का नाश करें। हे भगवान, आप नरसिंह के दृष्टिपात से जो भी वृद्ध, बाल एवं युवा ग्रह हों वे दग्ध हो जाएं। जिनका मुख सटा समूह से विकराल प्रतीत होता है, वे लोक हितैषी महाबलवान भगवान नरसिंह समस्त बाल ग्रहों को निशेष कर दें। महासिंह नरसिंह ज्वाला मालाओं से आपका मुखमंडल उज्जवल हो रहा है। अग्निलोचन सर्वेश्वर समस्त ग्रहों का भक्षण कीजिए, भक्षण कीजिए। वासुदेव, आप सर्वात्मा परमेश्वर जनार्दन हैं। इस व्यक्ति के जो भी रोग, महान उत्पात, विष, महाग्रह, क्रूर भूत, दारुण ग्रह पीड़ा तथा ज्वाला दर्भक आदि शस्त्र छत जनित दोष हों, उन सबका कोई भी रूप धारण करके नाश करें। देव श्रेष्ठ अच्युत, ज्वाला मालाओं से अत्यंत भीषण सुदर्शन चक्र को प्रेरित करके समस्त दुष्ट रोगों का शमन कीजिए। महाभयंकर सुदर्शन, तुम प्रचंड ज्वालाओं से सुशोभित और महान शब्द करने वाले हो, अतः संपूर्ण दुष्ट राक्षसों का संहार करो, संहार करो। वे तुम्हारे प्रभाव से क्षय को प्राप्त हों। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशा में सर्वात्मा नरसिंह अपनी गर्जना से रक्षा करें। स्वर्ग लोक में, भूलोक में, अंतरिक्ष में तथा आगे पीछे अनेक रूपधारी भगवान जनार्दन रक्षा करें। देवता, असुर और मनुष्यों सहित यह संपूर्ण जगत भगवान विष्णु का ही स्वरूप है। इस सत्य के प्रभाव से इसके दुष्ट रोग शांत हो। श्री विष्णु के स्मरण मात्र से
पाप समूह तत्काल नष्ट हो जाते हैं। इस सत्य के प्रभाव से इसके समस्त दूषित रोग शांत हो जाएं। यज्ञेश्वर विष्णु देवताओं द्वारा प्रशंसित होते हैं। इस सत्य के प्रभाव से मेरा कथन सत्य हो, शांति हो, मंगलमय हो, इसका दुष्ट रोग शांत हो। मैंने भगवान वासुदेव के शरीर से प्रादुर्भूत कुशों से इसके रोगों को नष्ट किया है। नर नारायण और गोविंद इसका अपामार्जन करें। श्री हरि के वचन से इसके संपूर्ण दुखों का शमन हो जाए। समस्त रोगादि के निवारण के लिए अपामार्जन स्रोत प्रशस्त है। मैं श्री हरि हूँ, कुशा विष्णु हूँ। मैंने तुम्हारे रोगों का नाश कर दिया है। इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में कुशा अपमार्जन स्त्रोत का वर्णन नामक 31वां अध्याय पूरा हुआ।